हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, परमाणु एवं अणु। ठीक है, तो मैंने परमाणु के सिद्धांत आपको बताया था कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, संयोजन के नियम क्या थे। ठीक है, उसी के अंतर्गत हम लोग आज ये पढ़ने वाले हैं कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या है। मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, आपको वो चीज़ें सब आसानी से समझाऊंगा और समझिए कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या है। देखिए, आधुनिक परमाणु सिद्धांत ये है कि जब जॉन डाल्टन हुआ करता था, ठीक है, यानी जब डाल्टन ने बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, लेकिन जब 19वीं शताब्दी का अंत हुआ और 20वीं शताब्दी का आरंभ हुआ तो 3 वैज्ञानिक आए, रदरफोर्ड, थॉमसन और चैडविक। 3 वैज्ञानिक जो आए ना, उन्होंने परमाणु को कहा कि नहीं, परमाणु एक विभाज्य है, और उन्होंने परमाणु को विभाज्य कर दिया। क्या कर दिया? विभाजित कर दिया, तोड़ दिया। और तोड़ा किस किस चीज़ में? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 भागों में तोड़ दिया। क्लियर? तो वह भी मैंने चीज़ें बोर्ड पे लिखा है, देखिए। आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में परमाणु के बारे में रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक नामक वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु एक विभाज्य कण है। क्या कहा? इन्होंने कहा कि परमाणु एक विभाज्य कण है। इसको इन्होंने विभाजित किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे परमाणु की संरचना में कि आखिर में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आया कि न्यूट्रॉन आया कि या प्रोटॉन आया। क्लियर? ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बस हम इस पार्ट में यही जानने वाले हैं, यानी इस चैप्टर में, कि परमाणु विभाजित हो चुका है और 3 भागों में विभाजित हो चुका है। ठीक है, तो अब तीनों भागों से मिला करके डाल्टन थे, क्या क्या उन्होंने गलती किया, उसी गलती को ये आधुनिक परमाणु सिद्धांत जो है कि दूर करता है। पहला यही उनका गलती था कि उन्होंने कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य है, जबकि परमाणु विभाज्य है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया गया है, यानी उसी से बना हुआ है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि तत्व के जो है ना, अगर एक प्रकार के तत्व होंगे तो उनका जो द्रव्यमान है ना, वो समान होगा, डाल्टन ने कहा था, जबकि ऐसा नहीं है। एक तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान के हो सकते हैं। ये बात इन लोगों ने प्रूफ किया। किसने? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के फादर यानी जन्मदाता, किसने खोज किया था। ऐसे ही भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत यही कहता है कि भिन्न तत्वों के यानी अलग अलग अगर तत्व हैं, उनका परमाणु भार समान हो सकता है। नेक्स्ट कहता है कि तत्व का मूल आधार परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। इसके पहले क्या था कि तत्वों का मूल आधार जो है ना, कि परमाणु भार को माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब ये लोग आए तो इन्होंने बताया, तो कहा कि नहीं, तत्वों का मूल आधार जो है कि परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया परस्पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत यही कहता है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, तभी वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो ये था हमारा आधुनिक परमाणु सिद्धांत। किसने किसने दिया था? यानी 3 वैज्ञानिक थे, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक। तीनों ने मिलकर बताया कि परमाणु विभाज्य है ना, एक ही प्रकार के तत्व का अलग अलग द्रव्यमान हो सकता है। ठीक है, अलग अलग तत्वों का एक ही द्रव्यमान हो सकता है। ये सब बातें इन लोगों ने बताया। इस तरह डाल्टन का परमाणु सिद्धांत फेल हो गया और इनके सिद्धांत आज भी चलता आ रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं आधुनिक। आधुनिक का मतलब आज भी वही चीज़ें प्रयोग हो रही है, तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा तत्वों के प्रतीक, है ना। तत्वों के प्रतीक क्या है, तत्वों के प्रतीक के बारे में किस किस वैज्ञानिक ने बताया था, कैसे आई थी, सब डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं।
तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।